नमस्कार, मैं शिक्षक दिनेश संकुग्रेती राजकीय इंटर कॉलेज द्वार पैनो पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से। आज हूँ मैं नावे तल्ली ग्राम सभा में, ब्लॉक रिखणीखाल पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में। मेरा परिवार पक्षी परिवार के अंतर्गत आओ हम पक्षियों को बचाने हेतु कार्य करें और अपने परिवार को बनाएं पक्षी परिवार। तो इसी क्रम में मेरे साथ हैं इस समय श्री अवतार सिंह जी रावत जी, जिनको कि इस क्षेत्र में जो हमारे रिखणीखाल ब्लॉक है या नैनीडांडा ब्लॉक है, इस क्षेत्र में पक्षियों का बहुत ही ज़्यादा इनको अनुभव है और ज्ञान है। इन्होंने अपने समय में जब ये बचपन थे बहुत से पक्षियों की प्रजातियों का इन्होंने अध्ययन किया है। और सामने जो एक पहाड़ी है यहाँ पर भी इन्होंने गिद्ध हैं और गिद्ध के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा जानकारी इनके पास है कि किस प्रकार से कितने प्रकार के गिद्ध यहाँ पाए जाते हैं, क्या कारण थे कि गिद्ध समाप्त हुए हैं। तो श्री रावत जी, आपका आज बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। तो रावत जी, आप ये बताएं कि आपके समय में, मैं आज से कम 50 साल के या 40 साल पहले की बात आपसे कर रहा हूँ कि उस समय गिद्ध, जो गरुड़ बोलते थे, गिद्ध थे, बलचर, कितनी तादाद में, कितनी संख्या में आपने इस इलाके में, पूरे इलाके में देखे? गुरुजी, आज से कम 50 या 60 साल पहले यहाँ पर हजारों की संख्या में ये गिद्ध पाए जाते थे जी। और धीरे धीरे जैसे सन बदलते गए इनकी प्रजाति भी मतलब जो है कम होती गई। हाँ जी, न जाने ये मतलब जो है अपनी पेट के खातिर गए या यहाँ का माहौली मौसमी कुछ ऐसा था कि जो यहाँ से खुद ही भाग गए। अब बहुत इक्का दुक्का मतलब जो है रहे हुए हैं। अच्छा जी, आपसे एक ये है कि पहले गिद्धों के आपने इस इलाके में, मैं पूरे इलाके में आपको नैनीडांडा ये रिखणीखाल ब्लॉक के पूरा बेल्ट आप तो जाते रहते, तो इस इलाके में पहले कितने अड्डे ऐसे थे जहाँ के गिद्ध रहते थे, अंडे बच्चे देते थे जिसमें? इस इलाके में कम से कम मतलब जो है मेरे देखने में तो मतलब वैसे तो ज़्यादा भी होंगे, लेकिन कम से कम मतलब जो है 25-30 मतलब जो है ऐसे अड्डे हैं जहाँ पर गिद्ध अभी भी पाए जाते हैं। ये इक्के दुक्के अभी भी पाए जाते हैं। और मैंने ये एक बार कही किसी सम्मेलन में गिद्धों के बारे में पहले भी बात हुई थी। जी जी बिल्कुल। और जब बात हुई थी तो उनमें किसी विद्वान ने इनके बारे में वहाँ पर अपने विचार प्रकट किए जी जो कि हमने सुना है। जी 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 हाँ जी, तो उन्होंने बताया कि इसमें यहाँ सैकड़ों प्रजाति मतलब जो है गिद्धों में पाए जाते हैं। हाँ, जी जी दूसरे में कई चीज़ें ऐसी हैं, इनमें कई प्रजाति ऐसी हैं कि जो बच्चे नहीं देते। जी। और ये केतु के प्रजाति ऐसे हैं कि जो कि मतलब जो है बच्चे देते हैं, अंडे देते हैं। बिल्कुल, रावत जी ने एक बात यहाँ पे कहा कि देखो गिद्धों में, बिल्कुल मैंने भी अनुभव किया है कि अगर गिद्ध के अगर बाय चांस हमारे पास 10 जोड़े हैं, 10 मादे हैं, तो 10 में से मैंने देखा कि 2-3 ही अंडे देंगे और अपने अंडे की शिकायत करते हुए बच्चे का भरण पोषण करेंगे, साथ नहीं करेंगे। कभी 2 या 3 सालों में ये इस प्रकार से इनका प्रजनन नियमित नहीं है, कहने का मतलब उनका बिल्कुल, उनका अनुभव बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही रावत जी, आपने बिल्कुल सही बात कहा। तो रावत जी ये बताएं कि गिद्ध इस समय, आज ये 2023 है, 22 जनवरी 2023 है, तो इस समय आपने इस 15-20 दिनों में कोई गिद्ध का कोई झुंड इस इलाके में देखा है? हाँ, हमारे इलाके में बिल्कुल पास में जी पहाड़ी है ना, जहाँ पर हमारा मतलब जो है ऊपर ये मतलब गांव के पूरब में एक पहाड़ी है, उसको हम बबदा जुल्टी कहते हैं। जी 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 हाँ जी, जी वहाँ पर जो है अभी भी आपको मतलब जो है 25-30 गरुड़ जरूर मिल जाएंगे। मतलब जी तो स्वयं गए हो। बिल्कुल रावत जी ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उस जो बल्दों की झुंडी में जहाँ पे गिद्ध हैं 25-26 हैं इस समय, तो उसमें मेरा भी लगातार जाना रहता है। तो खैर आपका तो यहाँ पे गांव है और यहाँ तो आपको कई बार मवेशियों के चुगाने के लिए आप जाते हैं, आपको तो ज़्यादा अनुभव है गिद्धों के बारे में। तो ये गिद्ध समाप्ति के क्या क्या कारण है, कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जैसे गिद्धों की संख्या में बहुत कमी आ गई है, बिल्कुल समाप्त हो गई है? ऐसा गुरुजी, लोग तो अपने अपने अनुभव है, कहते हैं कि साहब कुछ मतलब जो है दवाई डालने से, दवाई खाने से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी
हमारे जिस दिन से हमारे गांव के हमारे पूरे इलाके में मवेशियों के कम होने के कारण, हाँ जी, जब से लोगों ने उनको रस्सियों पर बांध दिया घर में, जी उसके बाद जो है चराने चुकाने के लिए नहीं ले गए, तो तब से मतलब उनका बनना बहुत ही कम हो गया। और जिसके कारण क्या हुआ कि उनकी आजीविका नहीं रही गरुड़ों की। नहीं तो आज एक गांव में एक मर रहा है, कल दूसरे गांव में दो मर रहे हैं, तीसरे गांव में तीसरा बन रहा है। तो मरने से पहले बाजी समय तो हमने ऐसा देखा कि मतलब जो है वो पहाड़ से गिरता था या खेत से गिरता था तो तब वो जिंदगी खा जाते थे। हाँ जी, इतनी तादाद थी उनकी। लेकिन आज मैं भी यही लगा रहा हूँ कि अपनी पेट की खातिर मतलब वहाँ चले गए जहाँ के उनके भरपेट भोजन मिलता है। बिल्कुल, रावत जी ने एक बात यहाँ पे बिल्कुल सही कहा कि गिद्धों में भोजन की कमी होगी। ये भी मैंने अनुभव किया काफ़ी वर्षों से, क्योंकि पहले बीच में भी मैंने देखा कि हमारे इलाके के जितने भी मवेशियाँ थी वो बाहर वाले एक तरफ से ले गए यहाँ से मवेशियों को, और उसके बाद ये जो हमारे पशु हैं, पशु यहाँ मरे नहीं, और भोजन की कमी के कारण से गिद्ध बहुत दूर दूर तक भोजन की तलाश में गए हैं और उन्होंने अपना अड्डे भी बदले हैं। और जब दूसरी जगह में गए हैं तो कीटनाशक या अन्य चीज़ से भी उनकी संख्या में कमी आई। बहुत बढ़िया बात का। तो हम किस तरह से इस गिद्ध को फिर बचाने का कार्य कर सकते हैं रावत जी, मतलब जो जिससे कि गिद्ध फिर पुनः इसमें फिर वृद्धि हो सके, जैसे मैं 25-26 से। ऐसा है कि आजकल अगर माना कोई इक्का दुक्का कोई गाय मर भी रही है कोई बीमारी से या कोई अन्य चीज़ों से, या बाघ मार रहा है, जी जी बिल्कुल। तो उनको स्वर मतलब जो है मिनटों में ले जा रहे हैं उड़ा के। गिद्धों के लिए तो मतलब जो है वो रखी भी नहीं रहे मतलब जमीन में। जी जी तो बचाने का तो इनको तो ये की तरीका है बचाने का कि अगर उनके नज़दीक पर जी मांस डाल के, जी लेकिन कौन डालेगा जी और कहाँ से डालना है डालना कहाँ से? सबसे पहली बात तो ये है कि कहाँ से डालना है, और तब दूसरी बात है कि कौन डालेगा। बिल्कुल, रावत जी ने एक बात बिल्कुल आपने बिल्कुल फैक्ट नई बात यहाँ पे कहा कि जैसे कि अगर बाई चांस किसी गांव में इक्का दुक्का कोई मवेशी, गाय हो गया, बैल हो गया या अन्य पशु मरते हैं, उसको जैसे फेंकते हैं तो उसको खाने के लिए तो सुअर खा देता, उनके लिए भोजन नहीं बचता गिद्ध के लिए। तो ये देखा कि गिद्ध भोजन की तलाश में बहुत लंबा सफ़र तय करता है, जिससे उसके जान जोखिम में पड़ा रहता है। उसके जो घोंसले हैं, उसके अंडे हैं, वो निश्चित तौर से बहुत ही असुरक्षित है। तो आपकी बात बिल्कुल, मैंने ये बात बिल्कुल सही कहा कि सूअर है, तो सूअर की संख्या को मतलब क्या कारण है कि सूअर की संख्या में एकदम से वृद्धि हो गई है, उसको कैसे कम किया जा सकता है? सुअर की संख्या तो मुश्किल है, मतलब जब तक मतलब जो है या तो सरकार उनके मारने की व्यवस्था करे, पकड़ने की व्यवस्था करे। हाँ जी, और इनको कहीं मतलब जो है बिलों में या घरों में बसाया जाए, तब जाके मतलब जो है कोई मरेगा तो उसको खाने के लिए गरुड़ आएंगे। गरुड़ जब मतलब जो है कहीं पर अगर कोई गाय बकरी बैल कोई भी चीज़ मरता था, कम से कम 500 किलोमीटर के रफ्तार से मतलब वहाँ पर पहुँचता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 500, बिल्कुल मेरा अनुभव है कि कम से कम 500 किलोमीटर की रफ्तार से प्रति घंटा की रफ्तार से मतलब वहाँ पर चलता था। हाँ जी, इतनी आवाज़ आती थी कि इतना हवाई जहाज की आवाज़ भी नहीं आती है जब वो उड़ता था अपने आप से। बिल्कुल सही कहा रावत जी ने, क्योंकि ये पूरा गिद्ध का एरिया था, बहुत ही तादाद में यहाँ पे गिद्ध पाए जाते थे, सैकड़ों की तादाद में। और इस इलाके में चारों तरफ से हर समय गिद्ध रहते थे, लेकिन पिछले कई वर्षों से 20-25 वर्षों से लगातार कमी हुई है और इस समय बहुत कम है। और इस समय गिद्ध बचाने का कार्य सभी को करना चाहिए, और पक्षी परिवार के अंतर हम सभी भी पक्षियों को बचाने का कार्य करेंगे, चाहे गिद्ध हो गया चाहे कोई भी होगा, तभी हमें पक्षी आगे की पीढ़ियों को देखने को मिलेगी। तो रावत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आप, हाँ जी, अभी इनमें जो यहाँ पर हमने सुना है जी जाति तो इसमें बहुत ज़्यादा हैं, जी लेकिन जिनका हमने नाम सुना है जी जैसे कि मतलब जो है वो क्या कहते हैं उसके लिए, बाज, जी सोनी जी और छोटी बाज, जी हाँ जी, कनकट्टी, जी सफ़ेद बाज, ये जो है कई किस्म के होते हैं यार। ये एक इनमें ऐसा होता है, एक इन्हीं बाजों में एक बाज ऐसा होता है जो कि विष्णु भगवान का बाग बिल्कुल बाण, बिल्कुल बिल्कुल और वो रात को सुबह रात खुलने के टाइम पर
4 बजे के बाद और 6 बजे के बीच में। जी अभी अभी भी मतलब जो है जब भी कभी देव कार्य होता है तो उसके अंदर आकाश में दिखाई देता है। निरंकार की पूजा होती है तो हाँ, उसमें वो दिखाई देता है प्रत्यक्ष रूप में हमने इसको देख रखा है। बिल्कुल, राव जी का कहना है कि सुबह सुबह की सुबह के टाइम सुबह। पे। तो राव जी का कहने 4 को बजे के बाद। कहने के बाद जो गिद्ध है, जो सफ़ेद हो गया, जो गिद्ध के बारे में बता रहे हैं, सोनी गिद्ध हो गया, पुराने टाइम की बात बता रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने देखा है। तो इस समय जब हमारे यहाँ पहाड़ों में भी देव पूजा होती है तो निश्चित तौर से बता रहे हैं कि गिद्ध जो सफ़ेद रंग का है, निरंकार का जो गिद्ध होता है, वो अवश्य आता है। इस समय भी आता है, सुबह 4-6 बजे के बीच में हमेशा दिखाई देता है। तो इस समय भी दिखाई देता है राव जी? हाँ, अभी भी हम दिखाई देता बिल्कुल। अगर कभी भी मतलब जो है जिस समय की पयापाती के लिए मतलब जो है लोग जाते हैं विष्णु भगवान की पयापाती पूजा के लिए पयापाती लाते हैं, उस समय भगवान गरुड़ में सवारी दिखाई देती है। बहुत बढ़िया। एक धार्मिक महत्व भी उन्होंने गिद्ध का बताया है, गरुड़ का बताया है कि जिस समय हम अपने पूजा के लिए एक पैया का पेड़ काटने के लिए जाते हैं तो उस समय पैया के पेड़ की जब हम पूजा करते हैं तो निश्चित तौर से सफ़ेद रंग का जो गिद्ध होता है वो उस हमारे आसपास घूमने लगता है चारों तरफ से। तो ये राव जी ने बताया, बहुत ही बढ़िया बात बताया। क्योंकि हाँ जी, गिरे हुए पंख भी, जी गरुड़ के गिरे हुए पंख भी भूत या झाड़ फूक में काम लगते हैं। जी, उन्होंने एक धार्मिक महत्व ये भी बताया कि हमारे घर में जो जितने भी ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा किसी में कुछ झाड़ू फूक जो भी काम आता है, इस प्रकार से धार्मिक महत्व मतलब बता रहे हैं, तो उसमें भी इनका पंख भी काम आते हैं। और क्या क्या गिद्ध का महत्व हो सकता है? गिद्ध जो है 6 महीने तक अपने अंडों की रखवाली करता है। 1-2 महीने नहीं, 6 महीने में मतलब 3 महीने 4 महीने तक अंडों के ऊपर रहता है। बिल्कुल सही कहा। और हाँ जी, अंडा जब घोंसला बनाता है तो हमने सुना कि वो ऐसे जीवान सुलाते हैं कि जो पौधों में, धरती में और कोई तत्व मतलब जो है ऐसे हैं कि जो कि जैसे कि मतलब सोना चांदी, हाँ जी, या हीरा। अगर हीरा हो नहीं तो सोना चांदी अवश्य उसके घोंसले में। और कुछ जड़ें ऐसे होते हैं कि जो सूखी हुई रहती हैं लेकिन पानी में डाल के मतलब जो है वो तैरने लग जाती हैं। बहुत बढ़िया बात इसमें राव जी ने बताया कि एक इस प्रकार से गिद्ध जब घोंसला बनाता है हमारे चट्टान में, खड़ी चट्टान में, पेड़ों में, कहीं पर भी, तो अपने घोंसले में बता रहे हैं कि एक प्रकार के धातु, महंगी धातु, चाहे क्या सोना हो गया, चाहे छोटे कण हो गया, उसमें रखता है। और ऐसे घास का भी प्रयोग करता है कि उसको अगर पानी में रखे तो पुनः क्या हो जाता है, जीवित हो जाता है, बहुत जीवित हो जाता है। तो बिल्कुल उन्होंने कहा कि गिद्ध क्या कि बहुत समय तक अपने अंडे को सिकाई करता है, उसके बाद बच्चे को पालने में जिस प्रकार से बता रहे हैं कि बहुत समय लगता है। बिल्कुल उन्होंने देखा अपने चट्टान में कि एक गिद्ध को अंडे देने में, घोंसला बनाने में, फिर अंडे की शिकायत करने में, बच्चे के भरण पोषण में काफ़ी समय लगता है। तो रावत जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने गिद्ध के बारे में आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अपने ग्राम सभा नावेतली से दिया है, जिसमें कि पास में भी अड्डे में इस समय गिद्ध हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि सभी से मिलकर के ये गिद्ध एक गिद्ध संरक्षण के रूप में विकसित हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी। फिर आपसे हम मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।